पाक अफवाज ने भारत के मजीद 48 ड्रोन मार गिराए, तबाह किए गए भारतीय ड्रोन की तादाद 77 हो गई। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन को तबाह किया गया। DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान का भारत फौज को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारत की मजीद 5 पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने हाजी पीर और रख चक्री सेक्टर में दो कैलर सेक्टर में 1 पोस्ट को उड़ा दिया। पाक फौज के ताज़ा हमलों में दुश्मन को भारी नुकसान। आपके हौसले बेमिसाल, फिजाओं में पाकिस्तान को क्या शानदार फतह से हमकनार। वज़ीर आला पंजाब का पाक फिजाइया को खराज तहसीन मरीम नवाज ने एक्स पर बयान में कहा कि पाक फिजाइया की कारकर्दगी ने फजाई जंग के मैदान में आला तरीन मयार कायम कर दिया। पाकिस्तान आप पर फख्र करता है, शाबाश पाक फिजाइया, पाकिस्तान जिंदाबाद। गोदी मीडिया सहाफत के नाम पर सियाह धब्बा बन चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे पर रद्द-ए-अमल, कहा कि मोदी खुद एक हफ्ते से किसी बिल में छुप कर बैठा है। पाक फिजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, तस्दीक इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। तिनतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बहुत बड़ा सानहा है। दोनों एटमी ममालिक हैं, मुआहदे की खिलाफ वर्जी ठीक नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहा कि हमारी सालमियत पर हमला किया गया। पंजाब के 3 अजला में खवातीन, बच्चे और मसाजिद शहीद हुई। पाक फौज का भारत को जवाब तारीख में नक्श हो चुका। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये इसराइल और भारत की मुश्तरका जंग है। भारत पूरी दुनिया के अमन के साथ खेल रहा है। बुज़दिल दुश्मन अपनी फजाइया की नाकामी की वजह से ड्रोन हमले कर रहा है। खालिद सलमान रफी की ज़ेर सदारत SCCLO का 27वां इजलास। भारत की जानिब से मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। इजलास में मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। सिविल डिफेंस के लिए अहम हिफाजती सामान की खरीदारी की इजाज़त दे दी है। भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि भारतीय ड्रोन्स के जरिए सरहदों में घुसने की कोशिश की जा रही है। भारत को हर लिहाज पर पिसपाई हो रही है। पाकिस्तानी अवाम भी अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत ने शोला भड़काया तो हम तूफान बनकर जवाब देंगे। वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत बट का कहना है कि हर गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अमन की ख्वाहिश अपनी जगह, मगर पाकिस्तान पर हाथ डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरहदी गांव वागा के मकीन भी तैयार। बुज़दिल दुश्मन को जवाब देने के लिए ललकार, कहते हैं कि हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। पाक फौज की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। मक्कार दुश्मन ने हमला किया तो पाक फौज के शाना बशाना खड़ी गए। हम अपने पाक फौज के साथ हैं। मोदी जंग रोज कहता रहता लानी है लानी, लेकिन लाता नहीं। हम इधर देखो सारे भाई खड़े हुए हैं, जंग के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, हम इधर गेम खेल रहे हैं, हमको ना किसी का डर ना कोई खौफ है। देख लो हमारा गांव, यहाँ सारे ये बच्चे देख लो कितने छोटे हैं। पाकिस्तान अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कॉल पर लाहौर समेत मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। पाक फौज के हक में नारे, दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करने पर पाक फिजाइया को खराज तहसीन पेश। शुरका ने कहा कि दुश्मन ने जब भी ललकारा पाक फौज को सामने पाया।
हर वार का भरपूर जवाब देंगे। उलमा और अवाम ने यकजुबान वतन पर जान भी कुर्बान। जमीयत उलमा इस्लाम ने लाहौर समेत मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान मनाया। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिलाफ तहसीन। उलमा ने कहा कि पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मरकज़ी अहले हदीस के बाहर लॉरेंस रोड पर कुरान और सुन्ना मूवमेंट का एहतजाजी मुज़ाहिरा। चेयरमैन अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना है कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार है। तमाम इदारे ईमान के जज्बे के साथ मिलकर मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। लाहौर पुलिस अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना का फोर्स को अलर्ट रहने का हुक्म। शहर की दाखिली और खारजी चौकियों समेत तमाम अहम और हसास मुकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में स्पेशल कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और ऐसी गैर मुसद्दिका इतलात और खबरों के ऊपर तवज्जो ना दें। पाक फौज की किसी भी नकलो हरकत की वीडियो न बनाई जाए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का पैगाम। कहा गलत गैर मुसद्दिका मालूमात किसी सूरत शेयर ना करें। अफवाज पाकिस्तान हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलर्ट हैं। दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। पंजाब में निजी और सरकारी तालीमी इदारे हफ्ते तक बंद। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया। इंटरमीडिएट के इम्तहानात भी 2 रोज़ के लिए मुलतवी। वज़ीर तालीम का कहना है कि 9 और 10 मई को होने वाले इम्तहानात का शेड्यूल भी बाद में जारी किया जाएगा। मुल्क में कशीदा जंगी सूरत हाल। पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां बंद। नोटिफिकेशन जारी। VVIPs अफसरों और अहम शख्सियात के साथ तैनात एहलकारों को भी फौरी वापस बुला लिया गया। मैटरनिटी, मेडिकल और स्टडी एक्ट पाकिस्तान लीव वाले मुस्तस्ना होंगे। खेल सरहदों, मजहब और सियासत से बालातर हैं। आज खेल निशाने पर है। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का रद्द-ए-अमल। कहा कि PSL दुबई मुंतकिल, IPL मुअत्तल हो गया। भारतीय मीडिया सहाफती इक़दार छोड़कर कार्टून नेटवर्क बन गया। खेल को जंग का ईंधन न बनाया जाए। शाहिद अफरीदी की अमन के लिए अपील। पाक फौज और मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने वफाकी इदारे की खातून एहलकार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमा ने व्हाट्सएप ग्रुप में कौमी इदारों के खिलाफ अवाम को भड़काने की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तज़हीक आवेज़ मैसेजेस करने की तस्दीक हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिनलैंड के सफ़ीर हालू रिफाती की मुलाकात। बाहिमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराकार, तजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। सिफारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतही रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। मरीम नवाज ने कहा कि तालीम, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फिनलैंड की महारत काबिल तकलीफ़ है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस। अदालत का लाहौर और इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर मॉनिटरिंग सिस्टम फ़ाल करने का हुक्म। मोटरवे पर ड्रोन्स के जरिए गाड़ियों को चेक करने की हिदायत। कहा कि गाड़ियों का धुआं फ़ज़ाई आलूदगी का बड़ा सबब है। अदालत ने MA कॉलेज ग्राउंड्स की बहाली के बारे में हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। नाइंसाफी का होगा जवाल, हुकूमत बनेगी अदल की मिसाल। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की गुजर कॉलोनी का दौरा। हिना परवेज भट्ट ने 16 साल मकतूला सदरा के अहले खाना से मुलाकात की। मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी। कहा बाप और 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ख़वातीन और बच्चियों पर तशद्दुद नाकाबिल बर्दाश्त है। गंदम पॉलिसी लाई बहार, किसानों को मिलेगा अब प्यार। सलमा भट्ट की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी नफाज के बारे में अहम इजलास। काश्तकारों को फ़ी एकड़ 5,000 रुपये फराहमी की दरखास्तों और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मुआवन खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल पंजाब का कहना है कि किसान को गंदम के मुनासिब दामों की फराहमी के लिए गंदम सपोर्ट पैकेज दिया है।
साख्ता महंगाई लाहौरियों की जान पर बनाई। सब्जियों और फलों के सरकारी नर्ख नजरअंदाज। अदरक 430, लहसुन चाइना 430 और मटर 180 रुपए किलो में दस्तियाब। सेब 370, आम सिंदरी 320 और पपीता 260 रुपए किलो में फरोख्त। पोल्ट्री माफिया बेलगाम, ज़िले इंतजामिया नकेल डालने में नाकाम। ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन न हो सका। मार्केट में चिकन 580 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। अंडे 7 रुपए महंगे, 266 रुपए दर्जन हो गए। पेटी का रेट 7,860 रुपए मुकर्रर। तलबा की सेहत का रखवाला, पंजाब फूड अथॉरिटी का है ये काम बाला। तलबा हॉस्टल्स के इतराफ में फूड पॉइंट्स की चेकिंग जारी। शादबाद में हॉस्टल मेस और PIA रोड पर रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। प्रोसेसिंग एरिया में टूटे फर्श पर गंदा पानी मौजूद। हशरात मक्खियों की भरमार पाई गई। ताजपुरा में मसाइल की भरमार। इमाम टाउन में गलियां टूट फूट का शिकार। इलाके में सीवरेज सिस्टम नाकारा। बिजली के लटकते तार आवाम के लिए बवाल जान बन गए। मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद इंतजामिया को शिकायत दर्ज कराई मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आला हुकाम मसाइल का फौरी नोटिस ले। तमाम इलाकों में अगर काम हो रहे थे इधर के भी काम होने चाहिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। ख्वाजा एहसान साहब यहाँ आए थे, उन्होंने भी काम शुरू करवाया था। आधी सड़क बना के वो मेन सड़क बना के तो चले गए। तो उसके बाद साल हो गया, 2 साल हो गए, दोबारा नहीं आए। मैं उनके ऑफिस गया था, उन्होंने कहा था यार हम करवाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन कोई नहीं आता। या तो इलेक्शन का इंतजार करेंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे तो फिर आएंगे। तो हमारे इलाकों का यह हाल है कि बच्चे गटरों में गिरते हैं। गटरों के काम हम खुद करवाते हैं, गलियों के काम हम खुद करवाते हैं। 9 मई अस्करी टावर हमला समेत जलाओ घिराव के मुकदमात। सदर PTI लाहौर इम्तियाज महमूद शेख की अबूरी जमानतों में 19 मई तक तौसीह कर दी। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली ने केस पर समाप्त की है। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर कमीशन IG पंजाब से मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मसाइल सुने और हल के अहकाम दिए। IG ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतालिका दरखास्तों पर भी अहकाम जारी कर दिए। और भारतीय हमलों से शहीद होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा। मरकज़ी मुस्लिम लीग और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की जानिब से अलग अलग नमाज जनाजा अदा कर दी गई हैं। सेनेटर डॉक्टर अब्दुल करीम और मुज़म्मिल इकबाल हाशमी ने इमामत कराई। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि भारत ने मासूम लोगों को निशाना बनाया, अब जवाबी वार के लिए तैयार रहें।